तो अब हम देखते हैं कि हमारी इवेंट्स क्या हैं। द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। क्या कह रहा है कि जो पॉसिबल आउटकम है एक एक्सपेरिमेंट के, वो आपके इवेंट बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दूँ, द एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, जैसे हमने सैम्पल स्पेस क्या कही थी, सैम्पल स्पेस इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जब हम तमाम पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट की शक्ल में लिख देते हैं तो वो सैम्पल स्पेस बन जाती है। और एवरी पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी सैम्पल पॉइंट्स हैं आपके सैम्पल स्पेस के अंदर, वो आपका एक इवेंट बनाते हैं। ठीक है, द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम है वो आपका क्या बनता है, आपका इवेंट बनता है। दस एन इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो क्या हुआ, जो आपका इवेंट है वो क्या बन गया, वो सैम्पल स्पेस का सबसेट बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप पिछले चैप्टर में आपने सबसेट्स बनाए थे, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके सबसेट्स बनाएं तो आप क्या करेंगे, आप पहले 1 के सबसेट्स बनाएंगे, फिर आप 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। ठीक है, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फ्रॉम दीज सैम्पल स्पेस। तो इसी तरीके से वो क्या कह रहा है कि जो आप, अगर मैं एक सेट के बारे में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो इवेंट क्या है, इवेंट एक सबसेट है आपका। ठीक है, जैसे मैथ्स में सबसेट होता है ना, इसी तरीके से इवेंट यहाँ पे एक सबसेट है आपका सैम्पल स्पेस का। हम आगे जाके देखेंगे तो इट शुड बी क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, इवेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द फर्स्ट फ्यू कैपिटल लेटर्स। हम इवेंट्स को कैपिटल लेटर्स की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम इवेंट को ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी ई एफ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, वो कहता है जब हम एक कॉइन टॉस, आ कॉइन का मतलब एक कॉइन। ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस द सैम्पल स्पेस इज, क्या आएगी, अब एक्सपेरिमेंट आ गया ना, सबसे पहले अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस हुआ। आपके सबसे पहले जहन में क्या आनी चाहिए, आपकी सैम्पल स्पेस आनी चाहिए कि मेरी सैम्पल स्पेस में क्या है, हेड एंड टेल। ठीक है, एंड द सबसेट आपका क्या बनेगा, अगर मैं कहूँ कि मेरा एक सबसेट है जी, ए सबसेट है और उस सबसेट के अंदर क्या सैम्पल पॉइंट आ रहा है आपके पास, एच। तो ये जो सबसेट है ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ योर इवेंट। अब ये इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, दैट अ हेड अकर्स। अगर मैं कहूँ कि मेरा इवेंट है अ हेड अकर्स, तो उस इवेंट को लेते हुए आपने सबसे पहले अपने सैम्पल स्पेस पे गौर करना है कि सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं जो इस इवेंट की फेवर में है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से अभी छोड़ दें, ये नहीं है आपका इवेंट, क्या है, दैट अ हेड अकर। मैं कहूँ मेरा इवेंट है अ हेड अकर, आप जीत जाओगे, या मैंने आपसे शर्त लगाई है कि अगर आपका हेड आ गया तो आप विन कर जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें कि आपके सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं जो इस इवेंट की फेवर में है। डेफिनेटली एक ही सैम्पल पॉइंट है और वो सैम्पल पॉइंट क्या है, एच। यानी अगर एच आएगा तो आप विन कर जाएंगे। टी इज़ नॉट इन योर फेवर, क्योंकि अगर टेल आया तो आप विन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इवेंट है द हेड अकर्स, तो सैम्पल स्पेस में से कितने सैम्पल पॉइंट्स आपकी फेवर में निकल के इस सेट की इवेंट की फेवर में आएंगे, सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट है, दैट इज़ एच। और उस इवेंट को जो अ हेड अकर मैंने एक नाम दे दिया, वो क्या है, इवेंट ए। ठीक है, तो हमने वो क्या किया कि जो फेवर में सैम्पल पॉइंट था उसको मैंने एक सेट की शक्ल में बंद कर दिया। नाउ व्हाट इज़ दिस, ये जो आपका इवेंट है अगर मैं गौर करूँ तो ये सैम्पल स्पेस का क्या है, सबसेट है। ठीक है, सो बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं ये आपके सबसेट्स होते हैं सैम्पल स्पेस के। और मैं एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर आपका एक्सपेरिमेंट 2 कॉइन्स की टॉसिंग है तो सबसे पहले आपके जहन में आपकी सैम्पल स्पेस आनी चाहिए। एंड वी नो दैट कि हमारी सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 4 सैम्पल पॉइंट्स, एच एच। फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए, फर्स्ट पॉइंट पे टेल आ जाए, दूसरे पॉइंट पर हेड आ जाए, या दोनों पे टेल्स आ जाए। ठीक है ना, एंड द सबसेट। अब अच्छा, सबसेट पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने 2 पॉइंट्स की टॉस किया तो हमारी ये सैम्पल स्पेस है। सबसे पहले आपने अपने एक्सपेरिमेंट को देखते हुए अपनी सैम्पल स्पेस अपनी जहन में लेकर आ जानी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एंड द सबसेट दिस इज़ द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। अब अगर मैं ये अभी आपको नहीं बता रही, अब मैं कहती हूँ मेरा इवेंट क्या है, दैट एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। मेरा इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड अपीयर। एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब, कम अज़ कम एक हेड अपीयर होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ आप विन कर जाएंगे कि अगर 2 पॉइंट्स हम फेंक रहे हैं, अगर आपका कम अज़ कम एक हेड आ गया तो यू विल विन, आप विन कर जाएंगे। अब एक हेड का क्या मतलब है, कम अज़ कम एक हेड का मतलब कि एक पॉइंट पे तो एक हेड आए, एक से ज़्यादा जितने मर्जी आ सकते हैं। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, कम अज़ कम एक हेड आना चाहिए। यानी दोनों कॉइन में से कम अज़ कम एक पे हेड आना चाहिए, या फिर दोनों पे हेड आ जाए तब भी आप विन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 1 हेड की बात की थी।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे उसने कहा है कि इवेंट है दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर, तो मैं अपनी सैम्पल स्पेस में देखूंगी कि मेरे सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट हैं जो मेरी फेवर में है, जो अगर अकर कर जाए तो मैं विन कर जाऊंगी। कौन कौन से हैं? एच टी आ जाए तो मैं विन कर जाऊंगी, एक हेड आ जाएगा। टी एच आ जाए तब भी मैं विन कर जाऊंगी क्योंकि एक हेड आ जाएगा। और अगर एच एच अकर कर जाए, यानी दोनों पे एच एच हेड हेड आ जाए, तब भी मैं विन कर जाऊंगी क्योंकि एटलीस्ट वन हेड की बात हुई है। लेकिन अगर टेल टेल आ गया तो मैं विन नहीं करूंगी। तो इस इवेंट की जो एटलीस्ट वन हेड है, इसकी फेवर में आपकी सैम्पल स्पेस में 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं। ये 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं, समझ आ रही है? तो इस इवेंट की फेवर में ये तीनों सैम्पल पॉइंट्स उठ के आपके इस सेट के अंदर आ जाएंगे, हेड हेड, एच टी एंड टी एच। ये आपका इवेंट बी तैयार हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों में से कोई भी अकर कर गया तो आप विन कर जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है यहाँ पे, बी एच 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 टी टी एच इज द इवेंट that at least one head appears when two coins are tossed. We say that event A occurs when any one of the outcome is in A occur. ये event A नहीं है, इसको B कर लें। ये event B कह रहा है, we say that an event B occurs, ठीक है, event B occurs when any of the outcome in B। वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि इस इवेंट B में से कोई सा भी आपका आउटकम अकर कर जाएगा। लेट सपोज एच एच आ गया तब भी आप विन कर जाएंगे, एच टी आ गया तब भी आप विन कर जाएंगे, टी एच आ गया तब भी आप विन कर जाएंगे। सो वी से दैट एन इवेंट B अकर्स, B इवेंट क्या है? एटलीस्ट वन हेड अपीयर। ये इवेंट B अकर हो जाएगा अगर इस इवेंट, ये जो आपका B सेट के जो आउटकम है, इसमें से कोई सा भी एक आउटकम अकर हो जाए, ठीक है। आपका इवेंट जो है वो अकर कर जाएगा। इवेंट क्या था? एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। सिंस इवेंट्स आर सेट्स, इवेंट्स क्या हैं आपके? डेफिनेटली जो आपके मैं बता रही हूँ इवेंट्स, दे आर द सबसेट्स, तो हैं तो सेट्स ही। हेंस वी हैव एन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द अलजेब्रा ऑफ सेट्स। जैसे पिछले चैप्टर में आपने सेट्स का अलजेब्रा किया था, इसी तरीके से इवेंट्स को भी अलजेब्रा किया जा सकता है। जैसे आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की थी। इसी तरीके से आप इवेंट्स के साथ भी डील कर सकते हैं जैसे आप सेट्स के साथ, क्योंकि इवेंट्स आर बेसिकली द सेट्स, ठीक है। बाय यूजिंग द सेट ऑपरेशंस ऑन इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस वी कैन ऑब्टेन अदर इवेंट्स इन एस एज डिफाइंड बिलो। यानी हम इवेंट्स पे जब ऑपरेशंस करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन का, तो दो इवेंट्स का जब हम यूनियन निकालेंगे तो एक नया इवेंट जो है वो आपके पास डिफाइन हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर इवेंट्स कौन से हैं। द सर्टेन और द श्योर इवेंट। सर्टेन या श्योर इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ द सैम्पल स्पेस एस itself is the sure or the certain event since an element of the sample space S must occur। यानी वो क्या कह रहा है कि sure event और certain event कब कहलाता है? जब sample space में मौजूद सारे sample point उस event की favor में आ जाए। अब यहाँ पे जो था आपका event क्या था? at least one head appears। तो हमने देखा sample space के सारे sample point उसकी favor में नहीं आए थे, सिर्फ 3 sample point उसकी favor में आए थे, ठीक है। तो ये sure event नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट जिसकी फेवर में सैम्पल स्पेस के सारे सैम्पल पॉइंट्स आपकी उस इवेंट की फेवर में आ जाए, ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाएगा? वो श्योर इवेंट बन जाएगा, वो सर्टेन इवेंट बन जाएगा, क्योंकि कोई भी इवेंट अकर करेगा तो इवेंट अकर हो जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि अगर टी अकर करता तो बी इवेंट अकर ना करता, अगर दोनों पे टेल्स आ जाता तो बी इवेंट अकर ना करता। बी इवेंट क्या था? एटलीस्ट वन हेड अपीयर। लेकिन जब सारे के सारे सैम्पल पॉइंट आपके सबसेट में या इवेंट की फेवर में है तो कोई भी आ जाएगा तो इवेंट अकर हो जाएगा, ठीक है। तो वो इवेंट जिसमें सैम्पल स्पेस के सारे सैम्पल पॉइंट्स उस इवेंट की फेवर में आ जाएं, कोई भी पीछे ना बचे, तो वो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट कहलाता है। फिर इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ द नल सेट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज एन इवेंट ऑफ 5 कैन नॉट अकर। फिर वो क्या कह रहा है? इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? श्योर इवेंट बता दिया, अब इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि सैम्पल स्पेस में से कोई भी सैम्पल पॉइंट उसकी फेवर में ना आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मेरा इवेंट क्या है? 2 कॉइन्स की टॉसिंग है और मैं कहूँ कि 3 हेड्स अपीयर करें, तो अब मैं देखूँगी यहाँ पे आके कि 3 हेड की कोई इवेंट है जिसमें 3 हेड, कोई भी नहीं हो रहा, तो मैं इस इवेंट की बी का मैं क्या बना दूँगी? नल सेट बना दूँगी,
कोई भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि सैम्पल स्पेस में से कोई भी सैम्पल पॉइंट उस इवेंट की फेवर में अकर नहीं कर रहा, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। कुछ भी आ जाएगा तो वो इवेंट अकर नहीं करेगा, क्योंकि हम कॉइन 2 टॉस कर रहे हैं, तो 3 हेड्स तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। फिर आपके पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं आपके,